हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोटिवेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, टेक्निक एंड थ्योरीज। इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था मोटिवेशन की मीनिंग और उसकी डेफिनेशन, और जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर हमने जाना था नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आज वीडियो 3 कर रहे हैं हम। थर्ड वीडियो के अंदर हम जानेंगे अभिप्रेरणा की तकनीकें। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेज मोटिवेशन। मोटिवेशन की अलग अलग टेक्निक क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकालिए नोट्स बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिप्रेरण की तकनीकें किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, संस्था में अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उन लोगों का जो दृष्टिकोण है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कुछ व्यक्तियों के लिए पैसा क्या है, एक फैक्टर है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, और कुछ लोगों के लिए उनकी जो मानसिक संतुष्टि है वो ज़रूरी होती है। तो इस बेस पर हमने क्या किया, मोटिवेशन के जो टेक्निक्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो देखिए, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए हमें अलग अलग साधन यूज़ करने हैं, हमें अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी है, और इन तकनीकों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पॉइंट है वो है वित्तीय तकनीकें। ऐसी तकनीकें जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुद्रा का यूज़ कर रहे हैं, पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग जो चीज़ें यूटिलाइज की जाती हैं, जो चीज़ें करी जाती हैं, उनको पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो उच्च वेतन, वेतन में वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेजुटी, बीमा, निधि अंशदान, विशेष वेतन वृद्धि, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक मनुष्य है, उसके लिए जो पैसा है वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ मनुष्य हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल टेक्निक है वो सर्वोपरि होती हैं, बट कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनके लिए पैसा मायने ना रख के कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि उनकी आत्म को, मतलब उनकी जो मानसिकता को क्या दे, संतुष्टि दे, उनकी मानसिक संतुष्टि दे। ठीक है, तो देखते हैं नॉन फाइनेंशियल टेक्निक क्या होती हैं। तो देखिए, अवित्तीय तकनीकें क्या होती हैं वो समझते हैं बच्चों। तो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक वो तकनीक है जिसके अंदर आप धन या मुद्रा का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी टेक्निक है जो कि मनुष्य को क्या दे रहे हैं, संतुष्टि दे रही है, उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, अवित्तीय तकनीकें मनोवैज्ञानिक तकनीकें होती हैं। ठीक है, ये ऐसी टेक्निकें हैं जो साइकोलॉजिकली किसी पर्सन के दिमाग को इफेक्ट करती है। समझ में आया। अब देखिए, जो अवित्तीय तकनीक हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यक्तित्व और एक होती है सामूहिक। ठीक है, 2 प्रकार समझ में आ गए। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के 2 प्रकार होते हैं, एक व्यक्तित्व होता है और दूसरा होता है सामूहिक। सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तित्व अवित्तीय तकनीक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व अवित्तीय तकनीक में व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर और कार्य विस्तार, मतलब क्या क्या चीज़ें बताई गई है कि एक व्यक्तिगत अगर हम देखें किसी इंसान के लिए फाइनेंशियल टेक्निक कौन सी होंगी, तो उसको या तो क्या मिले, उसको उसकी जो स्टेटस में इंक्रीमेंट हो, उसका जो पद है उसमें उन्नति हो, या उसको विकास का अवसर मिले, डेवलपमेंट का अवसर मिले, उसको जो कार्य दिया गया उसका विकास हो, उसमें उसको बढ़ोतरी मिले, कार्य का विस्तार। ये सारी चीज़ें किस में सम्मिलित होंगी, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामूहिक अवित्तीय तकनीक। अब देखिए, सामूहिक का मतलब क्या है, पूरा हम ग्रुप बना के चल रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, उसको, उस इंसान को जो एम्प्लॉइज़ है उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, समूह चर्चा में उसको भागीदारी लेके, समूह चर्चा में उसको क्या करें, भागीदार बनाएं। ठीक है,
सहभागिता करवाएं, सम्मेलन, सभाएं, सामूहिक प्रशिक्षण आदि में उनको क्या करें, सम्मिलित करें। तो इस तरीके से वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या नॉन फाइनेंशियल टेक्निक हैं, व्हाट आर द डिफरेंट नॉन फाइनेंशियल टेक्निक जो कि एक इंसान को इफेक्ट करती है, और उनका इलेबरेट जो उसको विस्तार रूप से हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो एक इंसान को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, पद एवं सेवा सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक इंसान को उसकी जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी दे दी जाती है कि आपको इस जॉब से निकाला नहीं जाएगा, अगर छटनी हुई तो भी आपकी जॉब क्या होगी, सिक्योर होगी। ये एक टाइप की नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है जो कि एक इंसान को मोटिवेट करती है, एक कर्मचारी को मोटिवेट करती है किसी संस्था के लिए फेथफुल रहने के लिए, विश्वसनीय रहने के लिए। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रशंसा एवं सम्मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक मैनेजर है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्मचारियों को अच्छे कार्य करने के पश्चात उनकी प्रशंसा करे, उनकी सम्मान दे। ठीक है, तो समझ लेते हैं बच्चों, कर्मचारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के बाद या उन्होंने सफलतापूर्वक निश्चित समय में कार्य कर दिया, तो यहाँ पर एक मैनेजर से हरदम अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वह क्या करे, सार्वजनिक रूप से कर्मचारी की प्रशंसा करे। ठीक है, और ये कौन सी टेक्निक हो गई बच्चों, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक हो गई, क्योंकि इसके अंदर पैसे का तो उपयोग किया ही नहीं गया ना। इसके अंदर क्या किया गया है, एक इंसान को साइकोलॉजिकली उसको क्या किया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिलमेंट किया है, जो उसको जो चीज़ चाहिए थी, उसको जो उसकी जो मेंटल जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करी गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, प्रबंध में सहभागिता। देखिए इसके अंदर सिंपल है कि जो कर्मचारी हैं, वैसे तो हम देखेंगे कि प्रबंध के अंदर प्रबंधक कार्य करता है। ठीक है, प्रबंधन के लिए प्रबंधक होता है कार्य करने वाला, बट हम यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर कोई कर्मचारी अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है तो यहाँ पर प्रबंधक से अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ कार्य अपने कर्मचारियों को सौंप दे। ठीक है, तो देखिए कर्मचारियों को संस्था के महत्वपूर्ण कार्य, लक्ष्यों, व्यूह रचना, नीति निर्धारण, निर्णयों में भागीदारी देकर आप क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ये भी एक कौन सी टेक्निक हो गई, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक हो गई, अवित्तीय अभिप्रेरण हो गया है। ठीक है, निर्णयों में सहभागिता होने के कारण जो कर्मचारी निर्णय से बंद हो जाते हैं, जिससे संस्था के लक्ष्यों की प्रति जो सरलता हो जाती है और जो संस्था के जो लक्ष्य हैं वो सुगमता से पूर्ण किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी अभिप्रेरण हेतु जो पर्यवेक्षक है, जो एक लीडर है, उससे हरदम ये अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छे तरीके से अच्छे मानवीय व्यवहार को करे और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करके अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर ले, और जिससे क्या होगा, कर्मचारियों को जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, कार्य के प्रति उनको क्या मिलेगी, रुचि मिलेगी, और वो अपना कार्य सही तरीके से कर पाएंगे और संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति सुगमता से हो पाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अधिकार प्रत्यायोजन। बेसिकली इसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, मैनेजर क्या करेगा, अपने कार्यों को डेलीगेट कर देगा, लोगों में बांट देगा, अपने एम्प्लॉयज़ के भीतर बांट देगा, जिससे एक जो एम्प्लॉई है वो अपने आप को क्या फील करेगा, गौरव फील करेगा। उसे ये लगेगा कि हाँ, मेरी भी ऑफिस के अंदर या संस्था में एक पर्टिकुलर स्थान है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि किसी कर्मचारियों को केवल उत्तरदायित्व सौंपना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमने उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हम उसको क्या दें, राइट्स भी दें। ठीक है, और जब आप किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राइट्स देते हैं ना, तो ये एक टाइप का क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल क्या होगी, टेक्निक होगी, जो कि मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी होगी। एक एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने में
रहेगी। ठीक है, ये जो टेक्निक है, ये जो अधिकार प्रत्यायोजन है या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपने कर्मचारियों को इजी तरीके से क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रत्यायोजित करके उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन का अभिन्न अंग हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जॉब एक्सपेंशन एंड ऑल्ट्रेशन। इसका मतलब है यहाँ पर कार्य का विस्तार एवं कार्य का परिवर्तन करना। ठीक है, तो देखियो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए आप क्या करें, कार्य का विस्तार कर दें, जॉब को एक्सपेंड कर दें और उनके कार्यों में परिवर्तन कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए इसमें एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही कार्य सौंपने की बजाय आप क्या करें, उसे समूह में बहुत सारे कार्य सौंप दे, जिससे वो क्या होगा, कर्मचारी उस कार्य को समाप्त करने के लिए, कार्य का संपादन निष्पादन करने के लिए वो बहुत सारे लोगों से सामाजिक संबंधों का निर्माण कर पाएगा। और कार्य परिवर्तन में आप देखें कि जो कर्मचारी हैं वो एक निश्चित समय के अंदर वो क्या कर देंगे, उनके कार्य में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान के देखिए, हमने 6 महीने के लिए एक इंसान को एक पर्टिकुलर कार्य दे दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हमने उसको दूसरा कार्य सौंप दिया। इससे क्या होगा, उनकी जो कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी और जो नीरसता है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इस तरीके से कार्य में परिवर्तन से, ठीक है, अगर हम कार्य सौंपते रहेंगे, कार्य अलग अलग बदल के देते रहेंगे, तो कर्मचारियों का अनुभव भी बढ़ेगा और उनके मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल उनका डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समूह चर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको समूह के अंदर उनसे चर्चाएं करवाई जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समूह चर्चा के तहत आप क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों को एक विशेष वर्ग या समूह के साथ आप एक सामायिक विषय पर विचार समंथन किया जाता है। ठीक है, तो समूह चर्चा क्या है, समूह चर्चा एक ऐसी चर्चा है जिसके अंदर एक कर्मचारी के एक विशेष वर्ग को आप क्या कर रहे हैं, एक समय देंगे और एक पर्टिकुलर विषय पर वो क्या करेंगे, विचार मंथन करेंगे। इससे क्या होगा, सारे जो कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों को अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। और अन्य जो कर्मचारी हैं, जो अलग अलग जो कर्मचारी हैं और जो कर्मचारी हैं, एक तो क्या कर रहा है, अपना विचार रख रहा है, और जितने और कर्मचारी जो समूह चर्चा में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, उस व्यक्ति के विचारों को जानने का मौका मिलेगा। और इस विधि से क्या होता है, एक व्यक्ति की, एक कर्मचारी की आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है और ज्ञान अर्जन भी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकास के अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है ये भी, कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों की योग्यता एवं कौशल विकास हेतु उनको अलग अलग अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनको एजुकेशन के अलग अलग अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जेनपैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को MBA करवाने के लिए या कोई और ट्रेनिंग करवाने के लिए पैसा देती है। ठीक है, और ये एक टाइप का क्या है, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है, जिससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है तो मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए, और इस तरीके से वो अभिप्रेरित रहता है अपने कार्य को करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था विकास के अवसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वस्थ वातावरण मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्दी इन्वायरमेंट दे रही है, इससे क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अभिप्रेरित रहेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिए सोच रही है, तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए कार्यस्थल पर अगर स्वस्थ वातावरण रहेगा तो जितने भी कर्मचारी हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे, और जो संतुष्ट कर्मचारी हैं वो उपक्रम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और पूरे मन से कार्य करेंगे, जिससे क्या होगा,
संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उद्देश्य की प्राप्ति सरलता एवं सुगमता से हो पाएगी। देखो बच्चों, यही नहीं, एक कर्मचारी अपने कार्य के दौरान या कार्य के पश्चात जहां आराम करता है उस स्थान का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स में आती हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हमने जाना क्या क्या टेक्निक्स हैं जो कि एक इंसान को मोटिवेट करती है, एक कर्मचारियों को मोटिवेट करती हैं, जिसमें हमने जाना 2 प्रकार की होती हैं ये। एक प्रकार है फाइनेंशियल टेक्निक और दूसरा प्रकार है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।